तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन के सामने उसका डुप्लीकेट आ गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन अब इस बात से खुद हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसका डुप्लीकेट भी उसके जितना ही पावरफुल दिखाई दे रहा था और इसके अलावा वो बहुत खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हाओ चेन इसका सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है और वो लगातार उसके अटैक को रोकना शुरू कर देता है। लेकिन इसी के साथ अब हाओ चेन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसका स्पिरिचुअल पावर, उसकी बॉडी टेक्निक, उसकी स्किल और यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग स्टाइल भी बिल्कुल हाओ चेन के जैसे ही लग रही थी। लेकिन इसके बाद भी वो अपने डुप्लीकेट के सामने हार नहीं मानता और वो एक बार फिर से अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन असल में डुप्लीकेट के पास में भी उसके जैसे ही ताकत और पावर थी, इसीलिए वो भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में और भी शानदार फाइट होने लगती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ रहा था और इसीलिए इनके आपस में टकराने से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर भी बाहर आ रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे मिरेकल स्वॉर्ड को पाने के लिए यह टेस्ट किसी भी तरीके से पास करना होगा और इसीलिए वो सोचने लगता है कि इस डुप्लीकेट को हराने के लिए उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसके पास में भी बिल्कुल इसी के जैसे ताकत और स्पिरिचुअल पावर है। तभी इसी बीच इसका डुप्लीकेट एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हाओ चेन इस बार भी किसी तरह से उसके अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। तभी इसी बीच हाओ चेन सोचने लगता है कि उसके पास में डिसिप्लिन और गार्डियन नाइट दोनों की स्किल है, इसीलिए इस बात से उसे लग रहा था कि वो अपने डुप्लीकेट को इसके मदद से बहुत ही आसानी से हरा देगा और इसी के बारे में सोचकर वो एक बार फिर से अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका डुप्लीकेट भी बिल्कुल इसी के जितना पावरफुल होता है और इसीलिए वो इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन तभी अचानक से डुप्लीकेट अपने ताकत का यूज करके इसके दोनों तलवार को तोड़ देता है और अब इस तरीके से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। लेकिन यह देख हाओ चेन तुरंत ही फिर से अपने हाथ में दो तलवार ले लेता है और इस तरह से वो एक बार फिर से अपने डुप्लीकेट का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका डुप्लीकेट भी उसे इस टेस्ट में इतने आसानी से पास नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए वो इसे हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने डुप्लीकेट के ऊपर लाइटनिंग स्टिंग टेक्निक का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन अब इसे देखते ही इसका डुप्लीकेट भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो भी अपने लाइटनिंग स्टिंग टेक्निक का यूज करके ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से इस बार भी दोनों में से कोई भी सीरियस तरीके से जख्मी नहीं हो पाता। लेकिन इसी के साथ अब इन दोनों के बीच की फाइट और भी शानदार होती जा रही थी और ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे। लेकिन वहीं अब हाओ चेन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका डुप्लीकेट भी शुरुआत से अभी तक उसके साथ में लगातार फाइट कर रहा था। लेकिन हाओ चेन देखता है कि वो इसके बाद भी बिल्कुल थका हुआ नजर नहीं आ रहा है और ना ही वो इसके किसी भी अटैक से जख्मी हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हाओ चेन अपने डुप्लीकेट के सामने इतने आसानी से हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो एक बार फिर से इसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इतने देर तक फाइट करने के वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर अब धीरे धीरे कंज्यूम होने लगी थी और इसके अलावा अब उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म के निशान भी आ गए थे। इसीलिए अब इस बात के वजह से हाओ चेन काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि उसका डुप्लीकेट अभी तक बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ था और इसीलिए हाओ चेन सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब इस तरह से उसका डुप्लीकेट उसे बहुत ही आसानी से मार देगा। तभी इसी वक्त इसका डुप्लीकेट एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब हाओ चेन डिसाइड करता है कि उसे अपने डुप्लीकेट को हराने का कोई ना कोई तरीका जल्दी से खोजना होगा, नहीं तो अगर इसमें जितना ज्यादा लेट होगा तब इसके वजह से उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद हाओ चेन अपने पावर का यूज करके अपने डुप्लीकेट को यहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन तभी उसका डुप्लीकेट भी अपने पावर का यूज करने लगा था और इसके बाद वो अपने स्पिनिंग राउंड शॉट टेक्निक का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर देता है। अब इसे देख खुद हाओ चेन भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच उसे यहाँ पर यहुआ की शैडो दिखाई देने लगती है, जो हाओ चेन से कहता है कि अगर कभी इस टेक्निक से तुम्हारा सामना हो जाए तब उस कंडीशन में तुम्हें अटैक
अटैक करने के बारे में गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ तुम्हें खुद के ऊपर धैर्य भी रखना होगा ताकि इस तरीके से तुम इसका सामना करने के बारे में कुछ सोच पाओ। लेकिन अब इसी के साथ हाओ चेन को यहाँ पर अपने फादर की शैडो भी नजर आने लगी थी, जो हाओ चेन से कहते हैं कि एक डिसिप्लिन वॉरियर के रूप में तुम्हें लगातार अटैक करते रहना चाहिए, क्योंकि अटैक ही तुम्हारे लिए बेस्ट डिफेंस हो सकता है। लेकिन तभी इसी बीच इसका डुप्लीकेट भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख हाओ चेन अब फिर से इसका सामना करने लगा था और फिर वो किसी तरीके से इसके हाथों से जख्मी होने से खुद को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच हाओ चेन येहुआ और अपने फादर दोनों की बातों से काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि येहुआ इसके सामने गार्डियन नाइट के स्किल के बारे में बात कर रहा था, जबकि उसके फादर डिसिप्लिन नाइट के स्किल के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हाओ चेन खुद को इस इमेजिनेशन से बाहर लाता है और इसी के साथ वो अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ से दूर कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने सभी पिछले फाइट के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर हानियू ने उसे कहा था कि आज तक कोई भी डिसिप्लिन और गार्डियन स्किल दोनों को एक साथ में प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसी के साथ हाओ चेन यांग वेनजाओ के बात को भी याद करता है, जिसने हाओ चेन से कहा था कि तुम्हारा डिसिप्लिन वाला फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन इसके अलावा हाओ चेन अब वेंग युआन के बात को भी याद करता है, जिसने हाओ चेन से कहा था कि तुम किसी भी चीज में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो। अब इन सभी बातों से हाओ चेन को ऐसा लगने लगता है कि डबल कल्टीवेशन नाइट के बारे में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है शायद वह पूरी तरह से गलत है। तभी इसी बीच हाओ चेन का डुप्लीकेट एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख हाओ चेन नोटिस करता है कि उसका डुप्लीकेट डिसिप्लिन और गार्डियन स्किल को एक साथ में यूज नहीं कर पा रहा। इसीलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि वो डिसिप्लिन और गार्डियन स्किल को एक साथ में यूज करेगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह तरीका उसके लिए बहुत ही यूनिक होगा और शायद केवल इसी तरीके से वो अपने डुप्लीकेट को हरा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन उस बैटल मेथड के बारे में याद करने लगा था, जिसे कि इसने खुद ही डेवलप किया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि यही मेथड डबल कल्टीवेशन वाला स्किल है और इसीलिए हो सकता है कि शायद यही चीज गार्डियन और डिसिप्लिन स्किल की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जिसका यूज करके वो अपने डुप्लीकेट को हरा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह बैटल मेथड बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था और इसके बाद हाओ चेन इसका यूज करके अपने डुप्लीकेट का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बात से उसका डुप्लीकेट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और इसके अलावा अब तो इतने पावरफुल मेथड को देख उसकी हालत भी काफी खराब होने लगी थी। लेकिन इसके बाद हाओ चेन बिना इसमें देरी किए अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका डुप्लीकेट इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से हाओ चेन इस मेथड से इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसका डुप्लीकेट भी यहाँ से गायब हो गया था। अब अपने इस कामयाबी को देख हाओ चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने तो सच में डिसिप्लिन और गार्डियन के ऑफेंस और डिफेंस को एक में मर्ज कर दिया है। इसीलिए वो कहता है कि यह चीज मेरे द्वारा बनाई गई पहली स्किल है। जिसके बाद वो अपने इस स्किल को रिवेंज ऑफ लाइट का नाम देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस जगह के अंदर कुछ बदलाव होने लगे थे और इसके अलावा अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हलचल भी होने लगी थी। लेकिन हाओ चेन अभी इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाया था और तभी अचानक से वो यहाँ से गिरने के बाद किसी दूसरे जगह की तरफ जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे जगह पर आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि हाओ चेन को इस जगह पर बहुत सारे स्टैचू नजर आ रहे थे और इनको देखने से ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी जिंदा हैं। लेकिन इसी के साथ अब हाओ चेन को यहाँ पर अपने सामने एक स्वॉर्ड भी नजर आती है, जिसे देख हाओ चेन सोचने लगता है कि क्या यही स्वॉर्ड मिरेकल स्वॉर्ड है। लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन को यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो यहाँ तक पहुँच पाने के लिए हाओ चेन की तारीफ कर रही थी और इसी के साथ वो हाओ चेन से कहता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे हम खुद को ब्रेक थ्रू करके ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि केवल उसके बाद ही हम अपने आप को ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह आवाज किसकी है। जिसके बाद वो आवाज हाओ चेन से बताता है कि मैं मिरेकल स्वॉर्ड का स्पिरिट हूँ और अब यह मिरेकल स्वॉर्ड बिल्कुल तुम्हारे सामने है, लेकिन अगर अब तुम इसे यहाँ से निकालने में कामयाब हो पाए तब उसके बाद ही यह मिरेकल स्वॉर्ड तुम्हारा हो पाएगा। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन भी मिरेकल स्वॉर्ड के तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इसको बाहर निकाल कर इसे हासिल करना चाहता था। लेकिन उसी के साथ उसे यह भी पता है कि यह चीज इतनी
इतनी भी आसान नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी वो इसे बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि केवल इसके बाद ही उसे पता चल पाएगा कि आखिर अब यहाँ पर और कौन सा टेस्ट है। लेकिन अब मिरेकल स्वॉर्ड को टच करते ही यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगी थी और इसके बाद मिरेकल स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट हाओ चेन से बताती है कि यह चीज तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, जो डिसाइड करेगा कि आखिर तुम हमारे मास्टर बनने के काबिल हो या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन मिरेकल स्वॉर्ड को यहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा था, लेकिन असल में यह चीज इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि इसी के साथ अब इसके अंदर से कोई पावर भी बाहर आ रही थी, जो कि हाओ चेन को मिरेकल स्वॉर्ड से अलग करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हाओ चेन भी इतनी आसानी से इसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था और इसके बाद वो भी इसे यहाँ से निकालने के लिए अपने ताकत का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ के स्टैचू भी इसके पास में आने लगते हैं, क्योंकि वो इसे मिरेकल स्वॉर्ड को बाहर निकालने से रोकना चाहते थे। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।